मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे हाथ में और हमारी आशीष हमारे जीवनों से लोगों को दिखने वाली हो। आने वाला समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों के साथ निरंतर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 2 से 7 पद तक। आइजाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 2 पद से 7वां पद, जहां लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि ये युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से। आपके दोनों भाइयों और प्रियंका की आशीष आपके साथ बनाए रखे। रोहिणी जी मेरे साथ फीजी से जुड़ती हैं, तीनों बच्चों समेत आपको आशीष और विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रहे। पूरन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, शारी देवी समेत आपके दोनों बच्चों को अधिकाई से आशीष। आइजाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7, यानी यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय और उसके 2 से 7 पद तक। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली ही से। सुनील भाई साहब समेत पूरे घराने को अधिकाई से आशीष। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज इस सुंदर आशीष के साथ इस संध्या काल में बढ़िए। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मुंबई से, दोनों बच्चों समेत पूरे घराने को आशीष। यशायाह 9वां अध्याय 2 से 7 पद।
आज मैं और आप भी अगर अंधियारे में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक आशीष को भेजता है, आपके जीवन को उजाला करने के लिए। मैं अपनी बड़ी बहन को देख पा रहा हूं, इवलिन जी को, चंडीगढ़ से घराने समेत आशीष पाई है। लिखा जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने उजाला देखा। अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो, आज भी संकट, परेशानी, दुख, तकलीफ आपके जीवन में है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, जस्ट टर्न टू गॉड। परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, विश्वास से परमेश्वर को पुकारिए। गॉड कैन टर्न योर डार्कनेस इनटू लाइट। परमेश्वर आपके अंधियारे को उजियाले में बदलने की क्षमता रखता है। ये आपकी आशीष है। इस आशीष के साथ बढ़ेंगे, अधिकाई से आशीष पाएंगे। इस आशीष के साथ परमेश्वर को देखेंगे, अधिकाई से परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। देखा है कि उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, यानी जो सामान्य लोग थे, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये एक सामान्य सब लोगों पर डाली हुई आशीष है। लिखा है जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर क्या चमका ज्योति। उन पर परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया। आज परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुनकर अपनी आशीष के लिए ठहराया है। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर, इस सब्त के दिन में, एडवेंट के दूसरे संडे में परमेश्वर ने हमारी आशीष को दिया है। आज परमेश्वर ने हमारी आशीष को बढ़ाकर हमारी आशीष को कई लोगों के साथ जोड़ने की आशीष दी है। एडवेंट का मतलब है आमद का समय, यीशु मसीह की आमद का समय। इवेंजलिन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष, चंडीगढ़ से मेरी बहन मेरे साथ जुड़ती हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय 2 से 7 पद हमारी आशीष। जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। गॉड कैन गिव यू एवरलास्टिंग लाइफ। परमेश्वर ने आपको चुना, ठहराया और आशीष दी है। परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा है। कल रात जब मैं क्रिसमस डिनर में था तो वहां पे एक हादसा हुआ। वहां एक मेहमान आए हुए थे लखनऊ से, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। उनको ले जाया गया क्योंकि वो सेंसेस में तो थे। मैंने उनको बगल में हाथ डालकर कहा कि भैया खड़े होकर देखिए। खड़े नहीं हो पा रहे थे, एक साइड पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। ले जाया गया, पता चला ब्रेन स्ट्रोक है, क्लॉटिंग हो गई है, वेदांता में शिफ्ट है। मुझसे काफी छोटे हैं, 48 साल के रहे होंगे, बैंक में मैनेजर हैं। आज याद रखिएगा उनको, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका स्कल खोल के ऑपरेशन हो रहा है, क्लॉट को निकाला जा रहा है। प्रभु अधिकाई से उनकी आशीष को दे। उससे अंदाजा लगाइए कि उनका बेटा 12th में है और वो अपने प्री बोर्ड्स को दे रहा है। उनका ठीक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटा सा परिवार है। उनका एक बेटा और पत्नी होम मेकर है। उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। आज उनको हम लकी भाई के नाम से जानते हैं। उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिससे कि वो जल्द चंगाई पाए। अपनी आशीष को परमेश्वर से देखें, अपने विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में देखें। आज सुबह मैं चर्च गया, लौट कर आया तो पता चला पड़ोस में हमारी एक भाभी रहती थी, नॉन क्रिश्चियन है, उनकी डेथ हो गई। मुझसे काफी छोटी थी।
हमें नहीं मालूम कि हमारा अगला कदम कहां पड़ेगा। इसीलिए चौकस और सचेत रहकर परमेश्वर के साथ चलते रहिए। अपनी आशीष को पुकार कर परमेश्वर से लेते रहिए। अपने विश्वास का हवाला परमेश्वर को देते रहिए। मांगिए परमेश्वर से आशीष और चलकर आशीष को परमेश्वर से लेने का प्रयास कीजिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा, एक ज्योति चमकी, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते थे, तूने जाति को बढ़ाया। इज़राइल कौम की बात है। आज वो इज़राइल कौम नहीं रही है, आज वो विश्वासियों की जाति है, जिसमें आप और मैं भी शामिल है। विश्वासियों की जाति। आज परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। एल्विना जी मेरे साथ जुड़ती हैं मुंबई ही से। घराने समेत आशीष। प्रभु आपके दोनों बच्चों और भाई साहब समेत पूरे घराने को आशीष दे। लिखा है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। आज परमेश्वर की ओर अगर आप चलते हैं तो आप आनंदित होंगे। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। आपका विश्वास परमेश्वर से बढ़ना चाहिए। सामान्य लोगों से हटकर आपकी आशीष होनी चाहिए। वे तेरे सामने कटनी का सा आनंद करते थे और ऐसे मगन रहते थे जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते। प्रभु में आनंदित और मगन रहिए। प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बहुत अधिकाई से आती है। बहुत विश्वास से आप परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए देखते हो। बहुत विश्वास से परमेश्वर को आपको और मुझे पुकारना चाहिए। चलकर हमारी आशीषें परमेश्वर से हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती फुर्ती कर। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फुर्ती कर, विलंब मत कर, क्योंकि शैतान आपके और मेरे जीवन में कभी भी और कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। लिखा है, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर भारी जुए और उनके बैंगे के बांस और अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को तोड़ दिया है। नए नियम में जाइए। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी, आरती मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपकी समस्त आशीषों को परमेश्वर से आपको दे। विश्वास से प्रार्थना करिए। आरती अधिकाई से परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर का हाथ अपने हाथ में देखिए। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर को पुकारिए। लिखा है, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर भारी जुए और उनके बैंगे के बांस और उन पर अंधेर करने वाले की लाठी, सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। परमेश्वर ने आपकी आशीष को दिया है। आपको जाकर उस आशीष को लेना है। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आना तो आप ही को है। चलकर जाइए परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। आज परमेश्वर ने आपके जुए को तोड़ दिया है। आज परमेश्वर ने जिस वजह से आप परेशान थे, जो आपके परेशानियां थी, परमेश्वर ने उनको हल्की कर दिया है। सपना जी मेरे साथ जुड़ती हैं जम्मू से। सक्षम के लिए प्रभु अधिकाई से उस बच्चे को आशीष दे। विशेषकर मां से मेरी विनम्र प्रार्थना है सपना जी से कि वो अपने बेटे सक्षम के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनकी प्रार्थना से उनको मिलेगी। विश्वास से मांगिएगा सपना जी, और विश्वास से परमेश्वर की आशीष को पाइएगा। चलकर मांगकर अपनी आशीष को देखिएगा। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा है, तूने उन पे गर्दन पे भारी जुए और उस बैंगे के बांस और उस अंधेर करने वाले की लाठी। When you are with God, no one can be against you. अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो ये बात याद रखिएगा, आपके विरोध में कोई कभी खड़ा नहीं होगा। अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगिए,
विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बने रहिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। लिखा है, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते, युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो आप कितने भी बलशाली हों, आप कितने भी वीर हों, यू विल नेवर बी ब्लेस्ड। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दीजिए। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, चलते चलिए, लेकिन हर बार हर स्टेज पर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष को दे। दौलत भाई पाली राजस्थान से मेरे साथ जुड़ते हैं। कुलदीप समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लिथड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे। यू विल नेवर बी ब्लेस्ड। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो आप अपनी बल और बुद्धि पर भरोसा करते हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आएगी। नीति वचन में लिखा है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज इस आशीष के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर को पुकारिए। इस आशीष के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखिए। इस आशीष के साथ परमेश्वर को अपने हाथ में आशीष के तौर पर बनाए रखिए। चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर की आशीष के साथ, पुकारिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। लिखा है, आशीष यहां से शुरू होती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, यीशु मसीह। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। हम परमेश्वर को अपने जीवन का एक छोटा सा समय नहीं दे पाते। हम अधिकाई से प्रार्थना नहीं कर पाते। हम समर्पित होकर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते। कुलदीप मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को नरक छोड़ा, उसने उसे हमारे लिए दिया, जिससे कि हम नाश ना हो, अनंत जीवन के साथ बढ़े। हम आज भी इतने व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर को समय देने में आनाकानी करते हैं। धन्यवाद दीजिए। कल से आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। हमें नहीं पता कि कौन सा कदम हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। हम नहीं जानते हैं। बाइबल कहती तुम्हारा अगला कदम कहां पड़ेगा तुम्हें नहीं मालूम। लकी भाई लखनऊ में बैंक में, आईसीआईसी बैंक में मैनेजर है। बैठे बैठे अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आया। लेफ्ट साइड के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पैर वजन नहीं ले रहा था। क्यों? हमें नहीं पता। तैयार रहिए परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए। आज व्यस्तता अच्छी बात है, आपके जीवन में हो, खुशी की बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय निकालिए। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। परमेश्वर के लिए समय निकालिए। परमेश्वर को अधिकाई से अपनी आशीष के लिए चुनिए। आपको प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते हुए उठना है और पुकारते हुए ही बिस्तरे पे जाना है।
सारा दिन परमेश्वर आपकी ढाल और सहायक के रूप में होना चाहिए। सारा दिन आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। सारा दिन आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को देने के लिए खड़ा है। आज आप कैसे मांगते हैं, किस विश्वास से मांगते हैं, किस आशीष के साथ बढ़ते हैं? मिसेस मैसी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके घराने को आशीषित करे। लिखा है आइजाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय 2 से 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया हमें एक आशीष के रूप में। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यू हैव द सेम ब्लेसिंग एज जीसस हैज दैट टाइम। आपकी आशीष वही है जो यीशु मसीह की थी। क्यों? बाइबल कहती है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। अब से तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारा पिता क्या करता है। आप और मैं परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं। चुना हुआ याजकों का समाज, यहोवा की मिरास का बयाना। जाने क्या क्या आशीषें दी गई हैं। यीशु मसीह के राजदूत, जाने क्या क्या आशीषें हमें दी गई हैं। लेकिन हम आज भी अपनी आशीषों को नहीं जानते। आज भी हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं जाता। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यू हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जीसस क्राइस्ट हैज दैट टाइम। आपकी वही जिम्मेदारियां हैं जो यीशु मसीह की थी उस समय में, क्योंकि आप भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हो। आमद का समय या क्रिसमस सीजन का मतलब केवल आनंद मनाना नहीं है, केवल गुजिया केक खाना नहीं है, क्रिसमस ट्री को सजाना नहीं है। अपने मन को परमेश्वर की आशीषों से सजाइए। परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास कीजिए, और अगर चल रहे हैं तो दौड़ने का प्रयास कीजिए, so that you and your family should be blessed by God in abundance, जिससे आप और आपका परिवार अधिकाई से परमेश्वर से आशीषित होकर बढ़े। चलकर मांगिए परमेश्वर की आशीष को। धन्यवाद से परमेश्वर को अपने जीवन में देखिए। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अद्भुत युक्ति, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, गॉड कैन डू वंडर्स विथ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में अधिकाई से आश्चर्य कर्म करता है। चलकर मांगकर अपनी आशीष को देखिए। तो जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, परमेश्वर वहां से भी आपकी आशीष को देता है। पुट गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को पुकारिए। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, आपके और मेरे साथ, आपकी और मेरी आशीषों के साथ बढ़ता हुआ परमेश्वर। चलकर मांगिए, विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। लिखा है अनंत काल का पिता। एक दो दिन का पिता नहीं, एक जीवन का पिता नहीं, अनंत काल का पिता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। चलकर परमेश्वर से अपनी आशीष को ढूंढेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, अधिकाई से परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए चुनेंगे। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है
उसका नाम अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार यीशु मसीह, शांति का राजकुमार। अगर आप मसीही हैं तो अपने घर में झांकिए। मैं बहुत कड़वी बात कहूंगा, अगर आप मसीही हैं तो अपने घर में झांकिए, क्या परमेश्वर की शांति है वहां, या आप भी एक आम परिवारों की तरह लड़ते झगड़ते हुए आशीष पा रहे हैं? शांति के राजकुमार के पीछे चलते हो आप और मैं। शांति का राजकुमार आपको और मुझे दिया गया यीशु मसीह के रूप में। तू उसका, मरियम को कहा गया तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। आज ऑब्जेक्टिवली, प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखिए, क्या आपका परिवार परमेश्वर से आशीषित है? क्या आपका घराना परमेश्वर से आशीष पा रहा है? क्या आपके बच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या उनका हाथ परमेश्वर के हाथ में है, या केवल वो अभी तक संसार में दिखावा ही कर रहे हैं? बलविंदर भाई पंजाब से मेरे साथ, दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। कई लोग आज भी दिखावा ही कर रहे हैं। कई लोग आज भी परमेश्वर को आशीष के रूप में नहीं चुन रहे। क्रिसमस सीजन है तो इसलिए तरह तरह के डेकोरेशन खरीदे जा रहे हैं, तरह तरह की पार्टीज दी जा रही हैं, तरह तरह के फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपने अपने मन को सजाया? क्या वास्तव में आपने परमेश्वर की शांति को आमंत्रित किया? क्या वास्तव में आपने परमेश्वर को चुना? क्या वास्तव में आपका और आपका घराना आशीषित हुआ? क्या वास्तव में आप इस नए साल में जब प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों के साथ जाएंगे, या केवल साल एक कैलेंडर के रूप में बदल जाएगा? ये सारी चीजें आपको पूछकर परमेश्वर से देखनी है। सारी चीजें, दिन बदलेंगे, साल बदलेंगे, लेकिन आशीष और आपका मन बदलना चाहिए। क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन दैट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। आपके मन की आशीष है क्रिसमस, दिखावे की आशीष नहीं। आज अगर आपके और मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, क्या करते हैं हम? तैयारियां कैसे करते हैं? तैयारी के साथ सबसे अच्छा कपड़ा, जिसमें यह भी ध्यान रखते हैं कि साहब बटन ना चुभ जाए, बच्चे को छोटा है वो। सबसे मुलायम बिस्तर उसके लिए रखते हैं। क्यों? हानि ना हो उसको, खरोच ना लगे, परेशानी ना हो उसको। यीशु मसीह की क्या आशीष थी? चरनी में पैदा हुआ, सराय में जगह नहीं थी। आप और मैं बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उसके पास सराय में जगह नहीं थी। चरनी में पैदा हुआ, गंदगी और बदबू में परमेश्वर ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उस गंदगी और बदबू को आपके जीवन से हटाकर परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दे। चरनी सिग्निफाई करती है गंदगी को, गोबर को। वहां से परमेश्वर ने निकलकर अपनी आशीष को आपके लिए दिया। आप और मैं चरनी को बड़ा सजाते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने उस पाप को, उस अंधकार को, उस परेशानी को जो चरनी में थी, निकालकर आपको उजियाला दिया है। आज अगर आप क्रिसमस मना भी रहे हो तो मन से मनाओ, दिखावे से नहीं। हर साल दिखावे से मनाते आए हो। बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी साड़ियां, बड़े बड़े कपड़े खरीद कर आपने क्रिसमस में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जानते इसका अर्थ? हम सारे कैसे हैं? आत्म केंद्रित। हमें नहीं मतलब कि कोई बाहर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, नहीं मर रहा, क्या है क्या नहीं है। हम आत्म केंद्रित होकर क्रिसमस मनाते हैं। मैं और मेरे बच्चे बढ़िया कपड़े पहनेंगे,
बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया क्रिसमस ट्री सजाएंगे, बढ़िया मकान को सजाकर लोगों को दिखाएंगे कि साहब हम मसीही हैं। किस बात के? अपने मन में जवाब दीजिए, किस बात के मसीह? क्या प्रेम है आपका? क्या विश्वास है आपका? क्या आशीष आप लोगों के लिए छोड़ रहे हो? क्या आपका हाथ वास्तव में परमेश्वर के हाथ में है, या वास्तव में केवल आप दिखावा ही कर रहे हो इतने सालों से? अपने आप से पूछो। लिखा है यहां, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उषा जी मेरे साथ मथुरा से जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय 2 से 7 पद लिखा है कि वो अनंत काल का पिता। डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट ही इज अ एवरलास्टिंग गॉड? क्या आप उस आशीष को देखते हैं कि वो अनंत काल का पिता है आपका? हम में से बहुत सारे लोग तो अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर पाए, परमेश्वर की कैसे करेंगे? मन पे हाथ रखिए, जवाब दीजिए। मुझे भी मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। अपने मन पर अपना हाथ रख के पूछिए, क्या आपने अपने मां बाप की इज्जत की? तो अपने स्वर्गीय पिता की इज्जत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बाइबल कहती है, जब तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे भाई बहन जिन्हें तुमने देखा है, तुम उनके साथ नहीं रह पाए, तो मेरे साथ क्यों कर रहोगे? धोखा मत दीजिए। जिंदगी में याद रखिए, धोखा मत दीजिए परमेश्वर को। कम से कम अधिकाई से परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए चुनिए। अकम जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। आइजाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7 पढ़िए। आज मन की आशीष को लेकर बनाइएगा क्रिसमस। दिखावे से आपकी आशीष कभी ना आई है और ना ही आएगी। पुकारिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। चलते रहिए परमेश्वर के साथ, बढ़ते रहिए परमेश्वर के साथ। दिखावे से नहीं है आपकी आशीष। अच्छे कपड़े पहन लेने से क्या आप अपने मन को कवर कर लोगे जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है? अच्छे कपड़े पहनकर क्या आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित कर लोगे? परमेश्वर मन की आशीष को देता है, कपड़ों की आशीष को नहीं। कोलिया रमेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। कोली कल्पेश समेत पूरे घराने को आशीष। प्रभु आपकी शक्ल नहीं देखता जी, परमेश्वर आपके मन को देखता है। परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में तब बनता है जब आप मन से परमेश्वर को पुकारते हो, जब मन से आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में चलता है, जब आप अपने मन से परमेश्वर की आशीषों को देखते हो, जब आप मन से परमेश्वर को पुकार कर अपने जीवन में लेकर चलते हो। कपड़ों से कभी आशीष नहीं आई। कितने अच्छे पहन लीजिए, परमेश्वर आपको जानता है कि आप कहां हैं और क्यों हैं। दिखावे से आपकी आशीष नहीं आई। दिखावे का मतलब आप सांसारिक लालसाओं से परिपूर्ण हैं। जो भी है, जैसा भी है, परमेश्वर की आशीष के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ बढ़िए, परमेश्वर को पुकारिए अपनी आशीष के लिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू लिखा है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मैंने आपको रोज बताया ये बात। परमेश्वर की आशीष अगर वो आपके जीवन में है तो कभी कम नहीं होगी, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर की आशीष कभी कम नहीं होती। जितना आप परमेश्वर को पुकारते हो, उतनी आशीष आपकी अधिकाई से परमेश्वर के साथ आती है। उतना विश्वास आपका परमेश्वर के साथ बढ़ता है, उतना ही आपका परिवार और आपका घराना आशीषित होता है। आप केवल अपनी आशीष नहीं पाते, वरन पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर से लेकर बढ़ते हो। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स।
चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए, अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। राजकुमारी जी शिमला से मेरे साथ घराने समेत आशीष लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इफ यू आर विद गॉड, अगर आपका घराना परमेश्वर के साथ चलता है, आपको कभी किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में वो शांति आएगी जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसका मोल नहीं है। आज संसार छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहा है, जमीनों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। परमेश्वर से मांगिए तो सही। गॉड विल गिव यू इन अबंडेंस, परमेश्वर आपको अधिकाई से देगा। क्यों देखते हैं आप दूसरी तरफ? क्यों लालसा करते हैं किसी के जीवन की? कई बार शैतान के हाथ में हम हाथ देने के बाद क्या करते हैं मालूम है? शश जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। कई बार अपनी आशीष को हम शैतान के हाथ में देने के बाद क्या करते हैं मालूम है? अपराध हो जाते हैं, खून हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, जेल हो जाती है, जीवन नष्ट हो जाता है। शांति से परमेश्वर को अपने जीवन में लाइए, पुकार कर परमेश्वर को अपने जीवन में बैठाइए, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकार कर अपनी आशीष लीजिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। पुकार कर अपनी आशीष परमेश्वर से लेकर देखिए, प्रभु आपकी आशीष को अधिकाई से देगा। परमेश्वर आपके विश्वास को अधिकाई से देगा। परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को आप अधिकाई से पाएंगे। लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर, दाऊद के वंश से तो दिया गया था यीशु मसीह। परमेश्वर ने एक चरवाहे को चुना राजा बनाने के लिए। यीशु मसीह ने आगे चलकर क्या कहा आपको? सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सेम ब्लेसिंग जो दाऊद को दी गई थी, चरवाहा था वो, राजा बनाया गया। यीशु मसीह को भी चरवाहे के रूप में भेजा गया कि वो अपनी प्रजा को चराए। आज भी वो आशीष खुली है। आज भी परमेश्वर ने आपको अंतिम आज्ञा यही दी है, यीशु मसीह ने, जाओ और संसार में मेरे वचन का प्रचार करो। जाओ। कई लोग मुझसे कंटेस्ट करते हैं कि साहब परमेश्वर का वचन तो पादरी सुनाएंगे, इवेंजलिस्ट सुनाएंगे, बिशप सुनाएंगे, डीकन सुनाएंगे। कहां लिखा है बाइबल में? कहां लिखा है बाइबल में कि ये सब लोग सुनाएंगे? ये आशीष सबको दी गई है। जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष लेगा वो अपनी गवाहियों को लोगों के बीच में बांटेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। ये होनी चाहिए आपकी आशीष। ये वो आशीष नहीं होनी चाहिए कि साहब आप क्या और क्यों। नो, यू शुड बी विद गॉड। बाइबल की आशीष यहोशू के जैसी होनी चाहिए। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव। निर्णायक होइए आज। कहां जाएंगे आप? किसका हाथ पकड़ेंगे? किसकी आशीष लेंगे? क्योंकि याद रखिए वो आशीष केवल आपकी और आपके परिवार की नहीं है। इट इज द जनरेशंस ब्लेसिंग्स। इट इज द ब्लेसिंग फॉर जनरेशंस। वो आपकी पीढ़ियों की आशीष है। चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। चलकर मांगिए, लिखा है। और इसलिए वो दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया जाएगा। न्याय और धर्म। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि उसे मालूम था कि व्यवस्था के द्वारा अगर आपका न्याय हुआ तो आप में से एक भी
परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। इसलिए आया कि वो अपने जीवन से व्यवस्था को पूर्ण करे। और क्या करे? व्यवस्था को पूरा करके अनुग्रह की आशीष दे। अनुग्रह की आशीष के साथ मैं और आप कहां जाएंगे? अपनी आशीष को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम आत्मिक आशीषों की तरफ बढ़ेंगे। प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, संयम, मेल मिलाप, दैट शुड बी योर ब्लेसिंग्स। आपकी आशीष नहीं होनी चाहिए कि आप सुबह उठें तो किसी को गाली देते हुए उठें, दोपहर में आप किसी से मिले तो उसे कोसें। आपकी आशीष नहीं होनी चाहिए साहब। ये चंपा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, शिमला से है, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके कोर्ट की केस की आशीष आपको दे। चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए परमेश्वर की आशीष को। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह उठ के किसी को गाली निकालें, किसी को कोसें, किसी को बुरी बुरी बातें कहें। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता है। Either you should be with Satan or you should be with God. आज चुन लीजिए आप किसके साथ खड़े, शैतान के साथ, संसारिक लालसाओं के साथ, या परमेश्वर के साथ और आत्मिक आशीषों के साथ। ये आपको चुनना है। ये आपको चुनना है, ये आपकी आशीष है। परमेश्वर से मांगकर अपनी आशीष को लेंगे, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर के साथ अपनी आशीष के साथ प्रार्थना करेंगे, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेंगे, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए, धन्यवाद से देखिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स, लिखा है। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर करेगा और संभाले रहेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर दाऊद की गद्दी पर बैठकर आया है। यीशु मसीह की आशीष दाऊद की गद्दी से आई है। सोचिए कितनी आशीषित बात है कि हम यीशु मसीह की आमद को 2000 साल से अब तक मनाते हुए आ रहे हैं। आमद को दिन और महीना तय नहीं है, लेकिन जो भी है एक सांकेतिक तो है। यीशु मसीह की आमद हुई, इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हो। और कितनी खुशी की बात है कि आप और मैं पिछले 2000 साल से परमेश्वर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। निशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपकी सारी शारीरिक दुर्बलताओं को परमेश्वर के नाम से दूर करे। सोचिए, आज 2000 साल पहले घटी हुई घटना हम आज भी बड़े आनंद से मनाते हैं। हम याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया। हम याद करते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आया। हम याद करते हैं कि वो आपके और मेरे लिए पाप की बलि को लेकर चढ़ा, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर से आशीषित होने वाले हों। लेकिन वही परमेश्वर की दूसरी आमद भी होगी, उसी परमेश्वर की दूसरी आमद भी होगी। एक बात याद रखिएगा, पहली बार यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे और अब की बार वो धर्मियों के लिए आएंगे, क्योंकि न्याय के दिन में वो धर्मी और पापियों को अलग अलग करेंगे। धर्मियों को अनंत जीवन की आशीष के साथ वो अपने स्वर्गीय ठिकानों में रखेंगे, पापियों को जलाकर नाश करेंगे। दोनों में फर्क है। पहली बार पापियों के लिए आया यीशु मसीह, दूसरी बार धर्मियों को अनंत जीवन के साथ ले जाने के लिए आएगा। चॉइस इसके बीच में आपकी है। आप कहां जाएंगे, इट इज अप टू यू। आपको चुनकर अपनी आशीष को देखना है, आपको चुनकर परमेश्वर से अपनी आशीष को मांगना है। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाएगा तो आप आशीष पाएंगे, अन्यथा नहीं। लिखा है,
न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, और सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। गॉड कैन डू दिस ब्लेसिंग्स, दी उसने। आपको मालूम है पुराने नियम और नए नियम के बीच में डिफरेंस क्या है? 400 साल का। लेकिन उससे पहले ही यह भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह के जन्म की बात कर दी गई थी, यीशु मसीह की आशीष को दे दिया गया था। क्या लिखा है? वचन देधारी हुआ, उसने आपके और मेरे बीच में डेरा किया। वो अपनों के बीच आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी वही स्थिति है। वो अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी रिप सिंह जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। आज भी वही स्थिति है। वो अपनों के बीच आया, अपनों ने नहीं सुना। वो अपनों की आशीष के साथ बढ़ा, लेकिन अपनों ने नहीं देखा। आज अपने आप को परमेश्वर के साथ, अपनी आशीष को परमेश्वर से लेकर बढ़ो। पुट गॉड फर्स्ट। परमेश्वर की आशीष के लिए अपने साथ बने रहो। पुकारो परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा उसने उन्हें अनंत जीवन की आशीष दी। आज देखिए आप किसको पुकार रहे हैं, कौन सी आशीष के साथ बढ़ रहे हैं। क्या आप अभी तक अंधियारे में बैठे हैं? क्या अभी तक आपके जीवन में वो ज्योति नहीं आई जिसका इंतजार आप सदियों से कर रहे हैं? चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए, धन्यवाद से अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ देखिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज के सुंदर दिन में इस आशीष के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाइए। विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते चले जाइए। अपनी आशीष के लिए परमेश्वर को आशीष के रूप में चुनिए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष देगा। एडवेंट का ये दूसरा संडे आपकी आशीषों के लिए आपको पुकारता है। शिवलाल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जानते हैं आज के संडे की थीम क्या है? पहले संडे की थीम थी होप या आशा। आज के संडे की थीम है शांति। आज के संडे की जो थीम है वो है शांति। वो शांति जो कभी आप खरीद नहीं सकते, वो शांति जो केवल परमेश्वर आपको देता है। आज आशीष के साथ परमेश्वर को देखकर अपनी आशीष परमेश्वर से लीजिए। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर को पुकार कर अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में दीजिए। पुकारिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। पुकारिए अपनी आशीष को परमेश्वर से। आज वो शांति की आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। उस आशीष के साथ बढ़िए और धन्यवाद से परमेश्वर को पुकार कर अपनी आशीषें परमेश्वर से निरंतर देखते रहिए। आप सभी को इस सुंदर संध्या की आशीषें मिले। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। प्रभु चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में और आपकी आशीषें हमारे जीवनों से हमें देखने वाली हो। हम विश्वास से आपको पुकारें और धन्यवाद से अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाले जीवन में आपकी आशीषों को अनुभव करते हुए आगे बढ़े। लकी भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय वेदांता में एडमिट है प्रभु, उनकी सर्जरी हो रही है। चाहते हैं प्रभु कि वो और उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। हमारे बगल में हमारी एक भाभी की डेथ हुई है प्रभु, उनके घराने को शांति दे। दोनों ही लोग युवा हैं। भाभी की जो डेथ हुई प्रभु वो भी मुझसे उम्र में कम थी। उनके बच्चों को आशीष दे। लकी भाई को संभाले प्रभु, उनकी आशीष के साथ उन्हें बनाए रखें। जल्दी एक सुखद समाचार हमें मिले जिससे कि हम आशीषित होकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें कि जैसा हमने मांगा था उससे बढ़कर आशीष परमेश्वर ने उनको दी। जितने लोग यहां हैं हर एक अपनी आशीष के लिए आपके पास खड़ा है प्रभु। किसी को उसका प्रतिफल कम ना मिले। सब अधिकाई का प्रतिफल आपके
साथ हासिल करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को घराने समेत आशीष, आप सभी को परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आशीष आपके जीवनों में बनी रहे। आपको एक सुंदर संध्या की आशीष, और आप सभी को जय मसीह की।